अगर सैतामा सच में गंभीर हो जाए तो टात्सुमाकी उसके सामने कितने सेकंड टिक पाएगी। सैतामा को अच्छा नहीं लगा कि टात्सुमाकी फुबुकी के साथ बदतमीजी कर रही थी। जब टात्सुमाकी हमला करने ही वाली थी, सैतामा ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया। इस पर टात्सुमाकी और ज्यादा गुस्से में आ गई। मेरा हाथ छोड़ो। उसकी मानसिक शक्ति फट पड़ी और हीरो एसोसिएशन की दीवारों में दरारें पड़ गईं। लेकिन सैतामा पर कोई असर नहीं हुआ। वो बोला, टात्सुमाकी और फुबुकी की पावर में खास फर्क नहीं। सैतामा, तुम्हें बहन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। इस बार टात्सुमाकी बेकाबू हो गई और एसोसिएशन के बाहर जमीन चीरकर बड़ा सा दरार बना दिया। सैतामा को लगा कि अगर अब नहीं रोका तो बिल्डिंग ढह जाएगी। उसने टात्सुमाकी को पकड़कर उछलकर ऊपर लिया। नीचे आकर वे 2-2.5 बार लुढ़के। गुस्से में टात्सुमाकी ने उसे जोर से घुमाकर फेंका। तुम पागल हो क्या? कब तक पकड़कर रखोगे? अब सैतामा ने छोड़ा। टात्सुमाकी मुस्कुराई। अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हें मेरी बहन के करीब आने की इजाजत दूंगी। अगले ही पल सैतामा एक झटके से पीछे धकेला गया। टात्सुमाकी को लगा कि सैतामा फुबुकी के बहुत करीब है और इसी बात पर उसका पारा चढ़ गया। उसने ढेरों पत्थर उड़ाकर सैतामा पर छोड़े, पर सैतामा ने आसानी से बचाव कर लिया। टात्सुमाकी फिर खेल मोड़ में पागल हो गई। उसने सैतामा को पकड़कर कई इमारतों के पार फेंक दिया। सैतामा भी अब खींच गया। कुछ देर बाद टात्सुमाकी फिर सामने आ खड़ी हुई, मगर बहन को लेकर मन में जलन थी, इसलिए उसने फिर हमला कर दिया। दोनों लड़ते लड़ते किंग के घर के पास पहुंच गए। सैतामा की एक चाल से किंग को टात्सुमाकी का राज पता चल गया। टात्सुमाकी ने पूरी ताकत लगाकर जमीन मोड़ी ताकि सैतामा को कैद कर दे। तभी नीचे से एक गंजा हीरो ऊपर निकला। टात्सुमाकी यकीन नहीं कर पाई कि कोई उसकी साइकिक ताकत झेल सकता है। उसने आखिरी जोर से सैतामा को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन सैतामा टस से मस नहीं हुआ। पुरानी चोट उभरने से टात्सुमाकी बेहोश होकर गिर पड़ी। नतीजा साफ न सही, पर टात्सुमाकी समझ गई कि यह राउंड उसके हाथ से निकल गया।